रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गंगनहर पुलिस ने मानवता को शर्मसार करते हुए एक परिवार से उसके मुखिया को ही छीन लिया। परिवार के उस मुखिया को पुलिस के कारण अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हुई, ना ही आखिरी बार एक पत्नी अपने पति का मुंह देख पाई। पुलिस ने गुमशुदा व्यक्ति की तहरीर आने के बावजूद व्यक्ति की शिनाख्त करे बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो एक बार देख लीजिए। तो हम लोग पहले थाने में गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप वहीं जाके देखिए जहाँ पे बॉडी है, वो सिविल हॉस्पिटल में। तो हम लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ पर जो है शिनाख्त करी तो उनको हमने फ़ोटो दिखाई तो उन्होंने कहा कि इसका तो संस्कार जो है 20 तारीख में 22 तारीख में हमने कर दिया है। 20 तारीख में हमें बॉडी प्राप्त हुई थी। सर हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यार प्रशासन का तो एक बार देखना चाहिए था ना, क्योंकि हमने तो पूरा हुलिया दे रखा था और जो है साथ में फ़ोटो भी दे रखी थी। तो ये तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए था ना सर, हमसे इंसाफ मिले। दरअसल रामनगर निवासी पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पति हरीश चांदना 20 अक्टूबर 2022 को घर से लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस ने महिला के प्रार्थना पत्र पर 26 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज किया और तहरीर में कुछ करेक्शन कराया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो लगातार 20 तारीख से गंगनहर कोतवाली अपने पति की जानकारी लेने जा रही थी, लेकिन गंगनहर पुलिस हर बार उसको कहती थी कि उसके पति की तलाश जारी है। वहीं 29 अक्टूबर को महिला को किसी के द्वारा सूचना मिली कि रुड़की सिविल हॉस्पिटल में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पीड़ित महिला फोटो लेकर रुड़की सिविल हॉस्पिटल पहुंची और वहां पर उसने अपने पति का फोटो दिखाया तो अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि इस व्यक्ति का तो 21 तारीख को पोस्टमार्टम किया गया है और 22 तारीख में अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। ये सब सुनने के बाद पीड़ित महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने पूरे मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए पुलिस के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया था, जिस पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने कार्रवाई करते हुए कहा कि जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले की जांच के आदेश रुड़की एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एसपी देहात रुड़की ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर के द्वारा जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी। अभी इस संबंध में जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं उसके अनुसार एक महिला के द्वारा अपने पति की गुमशुदगी के संबंध में कोतवाली गंगनहर में सूचना दी गई थी, लेकिन इस संबंध में उसी कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से उक्त व्यक्ति का शव बरामद हुआ था और बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जो लोग भी जिस भी स्तर पे अगर कोई लापरवाही हुई है या सूचना के संप्रेषण में किसी तरह का कोई अंतराल उत्पन्न हुआ है, उस सब की जांच होगी सम्यक तरीके से और उसके उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हरीश चांदना जी रामनगर क्षेत्र में ही इनका मेडिकल स्टोर है और जो कि अपना दवाई विक्रय का काम करते थे। गली नंबर 1 रामनगर छोटी में निवासी स्थान है इनका। ये 20 तारीख को लगभग 1:30 बजे लापता हुए अपने आवास से और इसके बाद इनके घर से ही इनकी धर्मपत्नी को इनका एक लिखा हुआ पत्र मिला, जिसे लेकर के ये रात्रि के समय ही पुलिस कोतवाली गंगनहर में गई हैं। उसमें उन्होंने इनसे 3 फोटो मांगी हैं और कुछ इनसे ये कहा था कि उन्होंने जो पहना हुआ था वो बता दीजिए हुलिया वगैरह। ये 21 तारीख को फिर कोतवाली गंगनहर गई हैं, 3 फोटो भी लेकर के गई हैं और उसमें जो उन्होंने एप्लीकेशन में करेक्शन कराना था वो भी करा है। इसके बाद ये लगातार पुलिस कोतवाली जाती रही हैं। पुलिस कोतवाली ने इन्हें 26 तारीख को संपर्क करा और कहा कि हम अब इसमें प्राथमिकता दर्ज कर रहे हैं और जो है आप आ जाइए। ये 26 तारीख को गई हैं और 26 तारीख के बाद इन्हें पुलिस ने कोई सूचना नहीं दी है। 29 तारीख को इन्हें कहीं से सूत्रों से ज्ञात हुआ या समाचार माध्यम से ज्ञात हुआ कि एक गंगा में कोई अज्ञात शव मिला है जिसकी शिनाख्त कर लीजिए। तो ये कोतवाली गई हैं। कोतवाली वालों ने कहा मोर्चरी चले जाइए सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर इस शव की शिनाख्त कर लीजिए। ये कोतवाली से सीधा सिविल हॉस्पिटल मोर्चरी में गई हैं। जहाँ यह सिविल हॉस्पिटल मोर्चरी गई, वहाँ पर मोर्चरी में मौजूद जो भी व्यवस्था प्रमुख थे उनसे मिली। उन्हें इन्होंने अपने पति का फ़ोटो दिखाया कि ये जो है हमारे लापता थे और जो पता चला है कि कोई शव मिला है, क्या ये मेरे पति का तो नहीं है, ज़रा पहचान कर लीजिए। तो उस मोर्चरी वाले ने जब उस फोटो को देखा तो वो हतप्रद रह गया, खुद भी कहने लगे इस व्यक्ति के शव का तो मैं पोस्टमार्टम 21 तारीख को कर चुका हूँ।
ये सुन करके मैं कहता हूँ, जब मेरे जैसा एक आम इंसान इस चीज़ से हतप्रभ है तो ये तो बेचारे बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में आके बताया भी नहीं जा सकता। इसके बाद इन्होंने कोतवाली में संपर्क किया तो कोतवाली वालों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यहाँ तक के भी नहीं बताया कि हमारे को 20 तारीख को कोई रहीमपुर रेलवे फाटक के ट्रैक के पास रेल से कटने के कारण कोई शव मिला था और हमने उसे 3 दिन तक के मोर्चरी में रखा। अज्ञात दिखा करके उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया, जबकि हिंदू धर्म में एक रीति है कि व्यक्ति का दाह संस्कार उसका पुत्र करे, उसे जो पिंडदान होता है वो भी हो, उसके सारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाए, सदगति के लिए होता है। और यहाँ पे एक पुलिस प्रशासन की महान मूर्खता, लापरवाही की वजह से एक ऐसी स्थिति आई है कि वो बेचारी पीड़ित महिला ना तो अपने पति के शव को अंतिम दर्शन कर सकी, ना उनके गंगा जल मुख में डाल सकी, ना पिंडदान हो सका, ना उनका चौथा हो सका। ये सारी की सारी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है पुलिस प्रशासन के जो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, उनके वो इसमें घोर लापरवाही है उनकी। और इसके ऊपर माननीय एसएसपी चाहे एसपी देहात साहब हमारे स्वपन किशोर जी इस समय व्यवस्था में हैं और वाकई उनके द्वारा अच्छी पीड़ित महिला के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो सामने है। एक परिवार का जो मुखिया था, जो उनका रोजगार जीवन चलाने वाला था, वो चला गया है। तो इनके साथ एक न्याय होना चाहिए और न्याय की उम्मीद के लिए ही इनके साथ हैं। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि जब हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 20 तारीख में ही दे दिया गया था तो पुलिस ने बिना शिनाख्त करे और हमसे बिना पूछे अंतिम संस्कार कैसे कर दिया। रुड़की से चांदनी कुरैशी की रिपोर्ट।